जिस बच्चे को नौकर ने बदल दिया था वही इस एलीट परिवार का असली वारिस था। बचपन से उसने गरीबी और भूख में जिंदगी काटी। उसका पालक पिता रोज उसे खाने को सिर्फ एक स्टीम्ड बन देता था। 20 साल बाद असली माता पिता उसे वापस घर ले आए। घर पहुंचते ही एक नौकरानी ने उसके फटे कपड़ों का मजाक उड़ाया। बटलर ने उसे चेतावनी दी कि वह दत्तक बेटे से प्यार की होड़ न करे। उन्हें नहीं पता था वह अपनापन लेने नहीं अपना हक छीनने लौटा है। मुख्य हॉल में कदम रखते ही दत्तक बेटे ने बनावटी मुस्कान के साथ स्वागत किया। फिर उसने उसका हाथ जोर से दबाकर दर्द देने की कोशिश की, लेकिन उसने पलटकर वार किया और दत्तक बेटा ही चोट खा बैठा। बहन ने तुरंत उस पर छोटे भाई को सताने का आरोप लगाया। माँ ने भी कहा कि वह दत्तक बेटे के साथ समझदारी दिखाए। तभी उसने साफ कह दिया दत्तक बेटा 20 साल तक उसकी जगह ऐश में रहा, जबकि उसने हर दिन दर्द और अपमान झेला। परिवार के पक्षपात को देखकर उसने सुझाव दिया कि वह उसी टॉप टियर स्कूल में पढ़ेगा जहां दत्तक बेटा पढ़ता है। माँ और बहन ने उसे तुच्छ नजरों से देखा। उसने पिता से पूछा, क्या आपको डर है कि मैं परिवार की बदनामी करूंगा? ये सुनकर पिता अपराध बोध से भर गया और उसकी बात मान ली। माँ उसे गेस्ट रूम दिखाने ले गई, लेकिन उसने कहा वह दत्तक बेटे के मास्टर बेडरूम में रहेगा। दत्तक बेटे ने बेचारगी दिखाते हुए कहा कि वह कमरा छोड़ देगा। जैसा होना था माँ और बहन तुरंत उसके समर्थन में आ गई। तभी उसने गुस्से में सच उगल दिया कि वह कभी कुत्ते के पिंजरे में रहने को मजबूर था। पिता का दिल कांप उठा और उन्होंने दत्तक बेटे को मास्टर बेडरूम छोड़ने का आदेश दे दिया। उसे मनाने के लिए बहन ने दत्तक बेटे को एक लग्जरी कार दी। दत्तक बेटे ने ढोंग करते हुए कहा, ये तो उसे मिलनी चाहिए। माँ कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने कार ले ली। वह चाहता था कि सब जान ले जो उसका है वह वापस आएगा। अगले दिन वह और दत्तक बेटा साथ स्कूल पहुंचे। क्लासमेट्स ने उसे दत्तक बेटे का पिछलग्गू समझ लिया। क्लास में घुसते ही उसने देखा उसकी डेस्क कचरे से भरी है। उसने सबके सामने वही कचरा उठाकर दत्तक बेटे पर फेंक दिया। ये देख उसके समर्थक भड़क उठे। एक छात्र ने चेतावनी दी, उन्हें नाराज करने वालों का अंजाम बुरा होता है, लेकिन उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। कुछ ही देर में स्कूल के गुंडों ने उसे छत पर घेर लिया। एक प्रशंसक ने उससे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को कहा। वह शांति से बैठा रहा। अचानक वही पुराने गुंडे उसके सामने घुटनों पर गिर पड़े। उन्होंने माफी मांगी और उसकी असली पहचान सबको बता दी। तभी सब समझ गए दत्तक बेटा असली नहीं